गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक और कंडक्टर स्टडी किया था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज जीरो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होता है और सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उसके इक्वल होता है। ये सारे पॉइंट स्टडी किए थे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस अबाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं एंड हाउ दे बिहेव व्हेन दे आर केप्ट इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देन वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटर्स एंड देन वी विल फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। So dear friends, let's start with dielectric. तो दोस्तों अगर हम बात करें मैटर की तो टाइम टू टाइम हम मैटर में उसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं। जैसे पहले हम लोग सिर्फ बोलते हैं मैटर, द सब्सटेंस which have a definite mass and occupy space is called matter। फिर हमने जरूरत पड़ी तो देखा दो तरह के हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, चार्ज कैरियर उनके अंदर से वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जाते हैं। इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, चार्ज कैरियर उनमें एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जाते। नाउ वी एनकाउंटर विद द थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल विच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। दोस्तों ये नहीं आगे चल के हम सेमीकंडक्टर भी पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम under certain conditions. If temperature is high, it behaves like conductor. If temperature is low, it behaves like insulator. But here we are going to deal with the third type of material or matter that is called dielectric. What is dielectric? Dear friends, dielectric mostly हमारे पास जो होते हैं essentially dielectrics are insulators. इनके अंदर चार्ज कैरियर्स नहीं होता। Free charge carriers inside the dielectric is always जीरो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे नेग्लिजिबल है और मेटल्स के कंपेयर में बहुत कम होते हैं। तो जब इनमें फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगी, तो दे विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। बट इनमें एक खासियत होती है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से मूव कर जाता है पर चार्ज मूव नहीं करता है। चार्ज क्यों मूव नहीं करता है? क्योंकि फ्री कैरियर्स नहीं होते। इसलिए हमने शुरू में कहा एसेंशियली डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटर्स। ग्लास, वैक्स, वाटर, एयर, रबर, स्टोन एक्सेट्रा, these all are dielectric। तो जब डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाता है बट चार्जेस डू नॉट पास थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। हाउ दिस हैपन? तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट इट कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर से पास हो जाता है। कंडक्शन नहीं करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर देते हैं। तो बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक। इनके अंदर जो एटम्स के मटेरियल जो बना होगा, एटम्स से हर चीज एटम से बनी है। The atoms or molecules of which the dielectric is made up of may be of two type. Number one, we can say that may be of polar and non-polar. Dear students, आपने polar और non-polar पिछली क्लासेस में केमिस्ट्री में तो जरूर सुना होगा कि पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं। पोलर जिनके पोल्स होते हैं, पोल्स का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, अलग अलग होते हैं। द मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब कोई बोले सर एटम है तो न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन अराउंड घूम रहा है, तो सबसे पहली बात तो वो एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगह पे ही है। देन हम कैसे पता कि वो पोलर है या नॉन पोलर है? तो डियर फ्रेंड्स, यहां पे हम
इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की या पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं करते, हम बोलते हैं द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे सर्कल में घूम रहा है तो इसका सेंटर ये यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। एक टाइम पे ये यहां है तो दूसरे टाइम पे ये यहां है। दैट मींस इसका सेंटर बिल्कुल यहां पे होगा न्यूक्लियस के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर उसका सेंटर भी यहीं पे होगा। इफ द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज and the center of negative charge coincides, we call them non-polar. And if they are separate, the center of positive charge and the center of negative charge is different at different position, have certain distance between them, then we will call them polar molecules or polar atoms. तो dear friends, हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन फर्स्ट, if we have non-polar constituent of the dielectric, यानी कि हमारे पास जो एटम है एटॉमिक लेवल पे नॉन पोलर है। और अगर नॉन पोलर है तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? इसका डाइपोल मोमेंट जीरो, Q तो है, L जीरो है, Q इंटू एल जीरो, क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और 2L जीरो हो गया तो जीरो, तो नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। Now come to the second case, हमारे पास सिचुएशन दूसरी भी हो सकती है। क्या सिचुएशन हो सकती है? पोलर मॉलिक्यूल्स या एटम्स हो सकते हैं। लेट अस से एटॉमिक लेवल पे ये क्या है? पोलर है। तो अगर पोलर है देन जब कोई कंडीशन नहीं है तो देयर डाइपोल मोमेंट्स, दे इंडिविजुअल हैव देयर डाइपोल मोमेंट, सबकी अपने पे डाइपोल मोमेंट होगी। एटॉमिक लेवल पे, एट द एटॉमिक लेवल every molecule or atom will possess its dipole moment, but they are randomly placed। रैंडमली प्लेस्ड है, प्रोबेबिलिटी कहती है कि किसी भी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट हो सकती है। तो अगर रैंडमली है, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर किसी की डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड में है तो किसी ना किसी की डाइपोल मोमेंट राइट साइड में भी होगी, अगर किसी की डाउन साइड में है तो किसी ना किसी की अप साइड में भी होगी। सो वी कैन से दैट द नेट डाइपोल मोमेंट इन दिस केस आल्सो जीरो, द नेट डाइपोल मोमेंट इन दिस केस आल्सो जीरो। When an external field is applied, हम बात कर रहे हैं कि अब इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है तो ये कंडक्शन में तो हेल्प नहीं करेंगे, बट वी से दैट दे परमिट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू पास थ्रू देम। कैसे परमिट करते हैं? लेट अस से हमने इनके यहां पे क्या किया, इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव पोटेंशियल। इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल लगा देते हैं, ये साइड सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इट। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले स्फेरिकली घूम रहे थे अब वो कैसे घूमेंगे? उनका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, उनका ऑर्बिट डेविएट हो जाएगा टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। और इसी तरह से नेगेटिव आयंस जो बन रहे, पॉजिटिव आयंस जो बन रहे हैं, दे ट्राई टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, तो उनका टेंडेंसी होगी पॉजिटिव साइड की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। तो व्हाट विल हैपन? स्लोली these molecules or atoms the center of positive charge will get separate from the center of negative charge। जो पॉजिटिव चार्ज साइड है वो किस तरफ आ जाएगा? वो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा। एंड व्हाट वी विल गेट?
तो दोस्तों ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज भी बहुत क्लोज आ जाएंगे, एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बिकम वेरी लेस, वेरी स्मॉल, वो बहुत क्लोज आ जाएंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे सिमिलर वे में, एंड इन दिस वे आल्सो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। बट इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ जो नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो रहा है, it appears that this face, left face becomes net negative charge and the right face becomes net positive charge. Dear friends, when it was a case of metals or conductors, same thing was happening there. The side toward the positive will becoming negative and the face toward the negative will start becoming positive. और स्टैटिक कंडीशन में सारा नेगेटिव चार्ज यहां आ गया था, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया था। अब भी सिचुएशन कुछ वैसी ही दिख रही है, ये जो साइड है ये हमारी नेगेटिव दिखनी शुरू हो गई है और ये साइड हमारी पॉजिटिव दिखनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है जिसका आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस। सो this process in which the negative charge gets separated from the positive charge and a net dipole moment get induced is known as polarization. Hence polarization is also defined as polarization net dipole moment created per unit net dipole moment, इसको कैपिटल पी से डिनोट कर देते हैं हम लोग पोलराइजेशन को, और स्मॉल पी से डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गई तो दैट नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पूरे स्पेसिमेन के लिए इज नोन एज पोलराइजेशन। दोस्तों अगर हमारे पास ये तो था नॉन पोलर, अगर पोलर मॉलिक्यूल देन वो तो पहले से अलग अलग है बट दे आर अलाइंड रैंडमली। जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, the negative side start getting attracted toward positive plate and positive side start getting attracted toward the negative plate, and slowly all the small dipoles align themselves again और फिर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद नेट नेगेटिव एंड नेट पॉजिटिव चार्ज एंड देयरफॉर ए डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट विल गेट इंड्यूस्ड एंड दिस डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन। दोस्तों आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जो एसेंशियली insulators हैं, but when they are kept inside the external electric field, they permit the electric field to pass through them. अब आप कहोगे कि इसमें कंडक्टर्स में क्या था, अप्लाइड E एक्सटर्नल और एक था E इंड्यूस्ड, और दोनों का E नेट, E एक्सटर्नल प्लस E इंड्यूस्ड, और हमने कहा था E एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, और कंडक्टर में हमने इसको बोला था जीरो होता है क्योंकि इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल, बट हियर इन दिस केस क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक लिमिट रहेगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इक्विवेलेंट टू एक्सटर्नल फील्ड नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी लेस देन द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। अगर ये एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड से कम होगा तो अंदर क्या होगा, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, एक ई नेट फ्लो करेगा अंदर टुवर्ड द इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड, जिसकी वैल्यू अप्लाइड फील्ड से कम होगी। कितनी कम होगी, जितना ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना था। तो डियर फ्रेंड्स, दिस पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
applied electric field. This polarization जो हो रही है is directly proportional to the applied electric field and we can say that is equal to chi time of the electric field where chi is the constant of proportionality called electrical susceptibility. Electrical susceptibility यानी कि material की ability to let the electric field to cross it and it is equal to modify itself to allow the electric field to pass through it. कंडक्टर में मॉडिफिकेशन नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कहते हैं किसी मीडियम में से पास करता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी एंड इज इक्वल टू द पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ससेप्टिबिलिटी. तो ससेप्टिबिलिटी डिफाइंड एज द पोलराइजेशन चेंज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जो चेंज आता है, that change per unit electric field is known as electrical susceptibility. So dear friend, this was all about the dielectric. तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो नॉर्मली इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, उनके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, पर जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है उनमें पोलराइजेशन होती है, एक नेट डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाती है और उनके अंदर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करना शुरू कर देता है. ये जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, दिस फील्ड इज ऑलवेज लेस देन द एक्सटर्नल फील्ड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड. तो जब हम कैपेसिटर वाले टॉपिक में सॉल्व कर रहे होंगे तो हम उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भी यूज करेंगे. दैट्स व्हाई वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. Dear friends, next topic is our capacitor. Dear friend, capacitor एक डिवाइस है. Capacitor is a device which is used to store चार्ज. कोई डिवाइस जो चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करें उसको कैपेसिटर बोलते हैं. अब चार्ज स्टोर करने का मतलब लेट अस से कि हमारे पास एक कंडक्टर है और हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया और इसके ऊपर क्यू चार्ज डेवलप हो गया. जैसे क्यू चार्ज डेवलप हो गया, अब इसके ऊपर क्यू चार्ज है, इट इज ए कैपेसिटर क्योंकि इसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है. कैपेसिटर का मतलब विच रिटेन्स द चार्ज, विच कैन स्टोर द चार्ज, विच कैन कीप द चार्ज. तो अब इस कंडक्टर ने चार्ज को केप्ट है, इट हैज केप्ट द चार्ज क्यू, तो दिस कंडक्टर इज आल्सो ए कैपेसिटर. जैसे जैसे चार्ज क्यू बढ़ेगा, मैं थोड़ा सा चार्ज बढ़ाता जाता हूं, बट विल हैपन इसके अराउंड का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा. We can say that Q is proportional to V. और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता तो CV. C is equal to Q upon V. Charge per unit potential is known as capacitance. तो अगर मैं चार्ज बढ़ाऊं तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगी? जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाऊंगा V also increase. As the Q will increase, 1/4 pi epsilon Q by R, तो V will also increase. और जैसे जैसे Q बढ़ाऊंगा V बढ़ेगा. Q डबल किया V डबल हो गया, Q ट्रिपल किया V ट्रिपल हो गया. The net ratio remains same. The net ratio remains same. Hence the capacity do not depends upon Q and V but depends upon their ratio. अगर इनकी रेशियो बढ़ेगी then it will कैपेसिटी विल इंक्रीज. रेशियो कैसे बढ़ेगी? दोनों में से एक चीज बढ़े, या तो Q बढ़े या B कम हो जाए. Q बढ़े या V कम हो जाए, either Q increase or V decrease, then C will increase. तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं Q बढ़ाता जाता हूं, लेट अस Q मैं चाहता हूं C बढ़े, तो मैं क्या कर रहा हूं? Q बढ़ा रहा हूं.
जैसे Q बढ़ा रहा हूं B भी बढ़ रहा है। एक स्टेज आएगी, स्टेज विल कम व्हेन B इज सफिशिएंट लार्ज कि वो अपने आसपास की एयर को आयनाइज कर दे। The B become sufficient large such that the air around the conductor start getting ionized, and when the air get ionized it will get the charge from the capacitor. So how much charge I will give the capacitor to the capacitor, the equal amount of the charge will get taken by the equal amount of the charge will be taken by the ionized gas or air, and the net charge of the capacitor will remain same. तो उस स्टेज के बाद आफ्टर दैट स्टेज द चार्ज कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. But if I place an uncharged conductor near it, क्या हुआ? मैंने इसको मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ा दिया, बी भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू में, दोनों को डिवाइड करके सी आ गया, कुछ जो भी आ गया, एक वैल्यू आ गई इनकी. अब उससे ज्यादा सी बढ़ नहीं सकता क्योंकि क्यू बढ़ नहीं सकता, बी कम हो नहीं सकता, तो दैट इज फिक्स. तो मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, आई हैव केप्ट एन अनचार्ज कंडक्टर हियर. जैसे अनचार्ज कंडक्टर रखा, इनसाइड द इनर फेस देयर विल बी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, एंड आउटर फेस देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड. दिस नेगेटिव चार्ज particularly it will decrease the electric field here. ये नेगेटिव चार्ज इसके सराउंडिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा V will also decrease because V is equal to EV. E कम होगा तो V भी कम हो जाएगा. We have studied the relation E is equal to minus dV by dr. If E will reduce, V will also get reduced. So what will happen? This negative charge is reducing the electric field near the capacitor, and hence V is getting reduced. V reduce होगा तो C बढ़ेगा. दूसरी ओर ये पॉजिटिव चार्ज, this positive charge is trying to increase the potential, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा, स्पॉट का सेम मैग्नीट्यूड है इसका, सेम पॉजिटिव will increase the electric field and hence will increase the potential. तो क्या हो रहा है, ये कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, तो अल्टीमेट ये पास है थोड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल पे इसका असर ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल पे इसका असर ज्यादा होगा, इसका असर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये जो इफेक्ट है दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल. देयर विल बी a very slight change in the capacitance. But if I connect it to the earth, the positive charge will get transferred to the earth. मैंने इसको अर्थ कर दिया तो सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया. Now there is no positive charge to increase the potential. Hence we can say that this negative charge will decrease the potential sufficiently. और जैसे ये इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, V will decrease and the capacitance will increase. More charge can be given to the conductor. इस कंडक्टर को और चार्ज दिया जा सकता है क्योंकि कैपेसिटेंस कम, पोटेंशियल कम हो गया. So thus if we want to increase the capacitance, we have to decrease the potential, and this can be done by placing the uncharged earth connected conducting plate near the conductor, charged conductor. तो ऐसे कि इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है. Explain how the capacitance of a charged conductor can be increased by placing an uncharged earth connected conductor near it. तो कैसे बढ़ाएंगे हम, जैसे हमने रखा इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा का इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज दूसरे फेस पे चला गया, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल रिड्यूस करता है, पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करेगा. जैसे हम अर्थ करेंगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद द नेगेटिव चार्ज, एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल ट्राई टू रिड्यूस द पोटेंशियल, और जैसे पोटेंशियल रिड्यूस होगा द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज. तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटर. तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द
charge. It consists of mostly, जो हम लोग स्टडी करेंगे तो अपने सिलेबस में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेट्स kept parallel to each other, two plates kept parallel to each other. There are number of type of capacitor: single plate capacitor, double plate capacitor, spherical shaped capacitor, cylindrical shaped capacitor, wire cylinder capacitor. But in our syllabus we will discuss about the parallel plate capacitor only. The SI unit of capacitance is, capacitance का SI unit क्या हुआ? Coulomb per volt, CV inverse, which is called farad. So farad is the SI unit of the capacitance. Dear friends, let's start. Find the capacity of a parallel plate capacitor. Capacitor तो हम पढ़ चुके हैं, parallel plate capacitor भी देख लिया, तो उसकी capacity find करनी है. Capacity find करनी है, Q by V आ गया. But we have observed that C do not depends upon Q by V. C do not depends upon Q and C do not depends upon V. Then on what factor C depends? Capacity do not depend on Q and capacity do not depend upon V. Then on what factor does capacity depends? Let's find out. Let us consider a parallel plate capacitor having two plates A and B separated by a certain distance D, such that plus sigma and minus sigma are the charges on the plates and A be the area of cross section of the plate. हमने सारी जो ज्योमेट्री है उसकी एज्यूम कर ली कि दो प्लेट्स हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, दोनों पे चार्ज प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, इक्वल चार्ज है, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा. देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये शायद हम अपने एक लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ वाले जो हमने लेक्चर किया था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो उसमें हमने सेकंड एप्लीकेशन बाद हमने ये फाइंड किया था कि दो प्लेट्स हैं हमारे पास, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, तो उसके बिटवीन और सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो. हमने तीन रीजन देखे थे, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन, और कंक्लूजन आया था इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहां पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. We will use that relation. So after considering the geometry, we will say that as the electric field, according to Gauss theorem, electric field E between the plates will be equal to sigma by epsilon naught. Magnitude ले लिया, डायरेक्शन छोड़ दिया मैंने भी. Therefore V will be equal to E into D. E is equal to dV by dr. Then V is equal to sigma by epsilon naught D. We know that capacitance C is equal to Q by V, Q sigma into A by V sigma by epsilon naught D. C is equal to sigma A epsilon naught upon sigma D. सिग्मा से सिग्मा कर गया, C is equal to epsilon naught A upon D. So capacitance do not depends upon Q, do not depends upon V, but depends upon A and D. Depends upon the geometry. जितना बड़ा साइज होगा प्लेट्स का उतनी ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, जितना डिस्टेंस प्लेट्स में कम होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी. एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. अगर एप्सिलॉन की जगह पे कोई मीडियम रख दें of dielectric constant K, what will happen? Let's discuss what will happen if we place a material in the plates. Having dielectric constant K, we know that K is equal to E naught by E. अब डायलेक्ट्रिक रखा है तो E क्या होगा हमारे पास, K is equal to E naught by
ई नॉट माइनस ईपी, पोलराइजेशन की वजह से जो इंड्यूस फील्ड होगा ई नॉट माइनस ईपी। और अगर सिग्मा की फॉर्म में लिखें तो ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी नॉर्मल एंड सिग्मा पी पोलराइज्ड। व्हाट विल एप्सिलॉन नॉट कर जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी। So question is, what will be the capacity if a dielectric medium is kept between the plates? So let's check it out. तो dear friends, इसमें दो केस हो सकते हैं, जहां तो ये पूरी तरह filled हो, the whole space, whole distance d is filled with the dielectric, और partially filled हो, certain thickness t तक filled है और बाकी नॉन फील्ड है। तो दो केस है हमारे पास, जहां तो अलग अलग कर रहे हैं, या टी थिकनेस वाला करके बाद में टी इक्वल टू डी करके रिजल्ट जो है उसको मॉडिफाई कर लें, स्पेशल केस बना लें। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द केस इन विच डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के एंड थिकनेस टी इज इंट्रोड्यूस्ड। सो व्हाट विल हैपन हियर इन दिस रीजन, E is equal to say E naught, and in between plates E is equal to E naught minus EP. Now इसको डैश कर लेता हूं। तो V किसके बराबर हो गया, E naught जो बाहर वाला फील्ड है उसका थिकनेस कितना है d माइनस टी, ये पोटेंशियल बाहर वाला प्लस अंदर वाला पोटेंशियल, तो बाहर वाला पोटेंशियल हमारे पास कितना हो रहा है E नॉट d माइनस टी प्लस E डैश टी। अब E डैश यानी कि E नॉट माइनस ई पी, इसको फाइंड करना है तो हम ये वाले रिलेशन का हेल्प ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस E डैश क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा p बाय एप्सिलॉन नॉट t, और सिग्मा माइनस सिग्मा p यहां से सिग्मा माइनस सिग्मा p इज इक्वल टू सिग्मा बाय, रिप्लेस दिस सिग्मा बाय सिग्मा p, V is equal to sigma by epsilon naught d minus t plus sigma by k epsilon naught t. Dear friends, now sigma by epsilon naught can be taken common out. What we are left with d minus t plus t upon k. This is V. What is capacitance C? C is equal to Q by B. Q means sigma into A and V means sigma by epsilon naught d minus t plus t upon k. Sigma get cancelled. What we are left with C is equal to epsilon naught A upon d minus t plus t upon k. Dear friend, this is the relation for कैपेसिटेंस और पैरेलल कैपेसिटर। इसको मैं C डैश पुट कर देता हूं सो दैट C के साथ रिलेट भी करके देख सकें। नाउ स्पेशल केस, इफ द होल थिकनेस इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक, दैट मींस T इज इक्वल टू D, देन C डैश विल बी इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा C डैश एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस d प्लस d अपॉन k, d से d कट गया, c डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d अपॉन k चला गया ऊपर। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d? दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज देयर, देन c डैश इज इक्वल टू kc. So we can see that the capacitance will increase as the dielectric is introduced,
और वैसे भी हम देख सकते हैं जनरल डिस्कशन करें विदाउट मैथमेटिकल तो क्या है, जैसे डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा। हमने पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेकिन अप्लाइड से कम होता है। तो जैसे डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करेगा द पोटेंशियल विल आल्सो फॉल, और जब पोटेंशियल फॉल करेगा कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो यहां पे हम देख सकते हैं द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय k टाइम्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।